वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। एसपी साहब जी कहना चाहते हैं कि जेड़े उन्होंने अपने पंज भरा फड़ रखा है इसी करते हैं कि उन्होंने छड़ देन और मोदी सरकार में कहने हैं कि जेड़े 3 बिल वापस ले लैन। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार किसान एकता, किसान एकता। अपनी दोस्त जमाता है, वो सोचता है कि जिले में रहना है तो अखबार में, टीवी में, मीडिया में ऐसा प्रचार किया गया। जा रही है भाई जी, जा रही है कोने में तो अखबार में, टीवी में प्रचार किया गया नए एसपी का। बोले नया एसपी बहुत ज्यादा सख्त है और सख्ताई दिखाई भी अपनी। पूरे हरियाणा की पुलिस बुला ली, सीआरपी बुला ली और पुलिस की गाड़ियां गांव के अंदर घुमाने शुरू कर दी। तो एक डर पैदा करने की कोशिश की कि ये सिरसा के लोग हैं, यहाँ के किसान हैं, इतने भारी पुलिस देख के लोग डर जाएंगे और सिरसा जो मोर्चा लगा यहाँ पे लोग गांव से आएंगे नहीं। अब इस नए एसपी को सिरसा का इतिहास पता नहीं है। ये आंदोलन जो उठा था यहीं से उठा था और जो डिप्टी सीएम है वो इसी सिरसा जिला का है। जब हम डिप्टी सीएम का घेराव कर सकते हैं एसपी साहब, तो आप क्या चीज है, आप क्या चीज है। हमने 6 अक्टूबर को पूरे सिरसा जिला के हर गांव से और हरियाणा भर से बहुत बड़ी संख्या के अंदर हजारों लोग यहाँ पे आए थे। इस डिप्टी सीएम का घेराव करके बैठे 9 महीने हो गए। जिनके आदेशों पर तुम चलते हो, जिनके बोल तुम बोलते हो, हम तुम्हारे आकाओं से नहीं डरते। एसपी साहब तुम हमें क्या डराओगे। ये पुलिस हरियाणा की यहाँ पे बुला ली है। तुम्हारे पास जितनी ताकत थी इन्होंने अपनी ताकत लगा ली है, पूरी पुलिस फोर्स बुला ली है। हमने कहा एसपी साहब आपने यहाँ पर अपने हरियाणा की पूरी पुलिस फोर्स बुला ली है और अब हमने काल कहीं और की दे दी, तब तुम्हारा क्या बनेगा, तब तुम्हारा क्या बनेगा। बाकी थाने तो खाली पड़े हैं। हमने हिसार को बोल दिया कि साथियों हिसार के थानों का घेराव करो, तब तुम क्या करोगे, ये पुलिस का फिर कैसे करोगे। हमने फतेहाबाद में बोल दिया, हमने जींद में बोल दिया, तब क्या बनेगा तुम्हारा। लेकिन हम आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाना चाहते हैं। हम आंदोलन के अंदर हिंसा नहीं चाहते। हम इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई राजा से है, प्यादों से नहीं। हम इन प्यादों को कहना चाहते हैं हमारे बीच में आने की कोशिश ना करें। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। ये संघर्ष कोई छोटा संघर्ष नहीं है, ये मामूली संघर्ष नहीं है। ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है, क्योंकि इस देश को आजाद हुए अभी 70-75 साल हुए हैं। हमारे बीच में ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं, जब अंग्रेजी राज था तब उनका जन्म हुआ, उन्होंने देश को आजाद होते देखा है, देश को गुलाम था तब भी देखा है। और आज की उनकी उम्र के अंदर दोबारा से देश फिर ये गुलाम करने जा रहे हैं। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। कंपनी राज के खिलाफ हमारी लड़ाई है। कंपनी राज यहाँ पे था, 200 साल राज रहा कंपनी राज यहाँ पे। 100 साल का हमारा संघर्ष रहा।
लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं, तब जाके ये देश आजाद हुआ है। अब दोबारा से हम किसी भी सूरत के अंदर इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे। एक बार साइड में बैठ जाइए भाई साहब, गुरप्रीत जी थोड़ा सा साइड हो जाइए, एक बार साइड में हो जाए साहब। गुरमीत जी एक बार साइड में हो जाए, मीडिया के साथ ही थोड़ा पीछे आके कर लेंगे। हाँ, कुल्लर के आगे मत करे, हमारे बुजुर्ग हैं उनको हवा आने दे। और एक और सारे साथियों से कि जो पाइप लग रही है इससे ना पीछे रहे, सारे इधर ना आए। और यहाँ स्टेज के ऊपर ज्यादा भीड़ यहाँ पे ना करे, हवा आ रही है, हमारे बुजुर्ग किसान नेता है, इनको आने दें। यहाँ पे खड़ते हैं तो ये गर्मी है बहुत ज्यादा, तो सारे साथी ध्यान रखें, यहाँ पे ज्यादा भीड़ ना करे, साइड में जगह बहुत बढ़िया, वहां पे बैठ जाए सारे साथी। तो आंदोलन की गंभीरता जो है इसको समझते हुए आज देश के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये आंदोलन चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। इन्होंने इस आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर बार आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन्होंने साजिशें रची है और बीजेपी का इतिहास रहा है। बीजेपी ने हमेशा दंगे करवाए हैं। यूपी का इतिहास देखो, जब से देश आजाद हुआ वहाँ हिंदू और मुसलमान कभी आपस में झगड़ा नहीं हुआ, आपस में भाईचारे से रहते थे। लेकिन बीजेपी ने यूपी के अंदर प्लानिंग करके वहाँ हिंदू और मुसलमान के दंगे करवाए। पूरे देश के अंदर ये दंगे करवाते हैं। हरियाणा में किसने सोचा था, लेकिन इन्होंने हरियाणा में आने के बाद यहाँ भी दंगे करवा दिए, जातीय दंगे। ये हर जगह जाके दंगे करवाते हैं कि देश को, लोगों को आपस में बांट दो। इनको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे ये बांट के राज करना चाहते हैं। इस आंदोलन ने जो इन लोगों ने नफरत हमारे बीच में पैदा की थी देश के लोगों में, इस नफरत को इस आंदोलन ने खत्म करने का काम किया है। आज पूरे देश के अंदर भाईचारा मजबूत हुआ है। सभी जाति और धर्म के लोग आज एक साथ इकट्ठे बैठ के भाईचारे को मजबूत करने का काम किया है। गांव के अंदर 4-4 धड़े बने हुए थे, पार्टियों के अंदर बंटे हुए थे। इस आंदोलन से एक ही ट्रॉली के अंदर 400-500 धड़े इकट्ठे बैठकर टिकरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर के ऊपर गए और एक ही चूल्हे के ऊपर एक साथ खाना बना के एक थाली के अंदर खाने का काम कर रहे। इस आंदोलन ने भाईचारा बढ़ाने का काम किया है। इस आंदोलन से हमें बहुत कुछ हासिल हुआ है। इस आंदोलन से हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ा है। इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस आंदोलन से जो लोगों के आपस में गांव में जिसके बिगाड़ हुए थे, जिनके मुकदमे तक चलते थे, टिकरी बॉर्डर के ऊपर ऐसे बहुत से परिवार हैं जो इकट्ठे बैठ के उनके मुकदमे वहीं आपस में सुलझा लिए। उन लोगों ने आपस में उनकी जो दोस्ती दोबारा से हो गई है। इस आंदोलन ने पूरे देश के लोगों को एक करने का काम किया है। ये हमें पुलिस और लगा के हमें क्या डरा पाएंगे। यहाँ पे जो बैठे हम सिर्फ सिरसा के, ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है और पूरे देश के किसानों की नजर सिरसा के ऊपर है। क्योंकि आंदोलन हरियाणा में सिरसा से उठा था, पूरा संयुक्त मोर्चा यहाँ पे आया है और बार बार संयुक्त मोर्चे के सारे लीडर यहाँ पे पहुंचते रहे हैं। भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा लगा है और ये जो आज जिस रोड के ऊपर हम बैठे हैं, यहाँ पे डीसी का, एसपी का, कोर्ट, ई दिशा, तहसील जो है, ये सारे रास्ते इनके ब्लॉक के लोगों ने कर रखे हैं। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह है, उनके सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। अभी डॉक्टरों की टीम आई थी और उन्होंने कहा है, बलदेव सिंह जी सिरसा जी जो आज 3 दिन हो गए हैं अमरण अनशन के ऊपर है, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है और वो कह रहे कि मेडिकल की जरूरत है। तो सिरसा साहब ने साफ मना कर दिया है क्योंकि मैं मेडिकल की सुविधा नहीं लूंगा। सिरसा साहब ने साफ कह दिया है। हम सलाम करते हैं अपने बुजुर्ग किसान नेता को, हम सल्यूट करते हैं इनको, इनके जज्बे को कि ये अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए, अपने साथियों को रिहा करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो गए हैं।
लेकिन हम यहाँ के प्रशासन को बता देना चाहते हैं, चेता देना चाहते हैं कि अगर हमारे किसान आगू को कुछ हो गया, सरदार बलदेव सिंह सिरसा को अगर कुछ हो गया, तो यहाँ के डीसी और एसपी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इनकी जिम्मेवारी है, इसको ले। पंजाब और राजस्थान के अंदर वहाँ के किसान आगुओं से बात हुई, मीटिंग हुई, फोन के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई उनके साथ। उन्होंने साफ कहा है कि आप हमें कॉल कर देना, जब भी जरूरत पड़े तो पंजाब और राजस्थान से जत्थे चल पड़ेंगे। हरियाणा भर से सब लोगों ने कह दिया है, सब जगह के ऊपर अलर्ट पे है। एक कॉल या एक मैसेज करने की जरूरत है। हरियाणा भर से लोग यहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे। इन्होंने ये सोचा था कि गर्मी का मौसम है और गांव में हम गाड़ियां घुमाएंगे, हुटर बजाएंगे, तो ये लोग डर के यहाँ नहीं आएंगे। हर रोज यहाँ पे संख्या बढ़ रही है। अब 2 दिन से मातृ शक्ति हमारे बीच में आने शुरू हो गई है, और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी गांव से हमारी मातृ शक्ति यहाँ पे आएंगी। हम इस आंदोलन को किसी भी कीमत के ऊपर जीत के जाएंगे, हर हाल के अंदर जीत के जाएंगे। ये हमें डरा नहीं सकते हैं। ये पुलिस और फोर्स लगा के हमें किसी भी कीमत पे डरा नहीं सकते हैं। कल्लेंगेवाड़ा गांव के अंदर इन्होंने पुलिस भेजी है और पुलिस 2 बार 3 बार वहां चक्कर काटे हैं और रोक रोक के हुटर बजाने की कोशिश कर रहे हैं। हुटर बजा रहे हैं कि दहशत पैदा हो जाए। हम इनको बता देना चाहते हैं, हमारे गांव के लोग अलर्ट पे हैं। उसी टाइम गुरु घर के अंदर आवाज लगा देते, दोबारा ये गए नहीं। ये जो जाए ना गाड़ियां लेके, सोच के जाना गांव के अंदर, गांव में बंधक बना लेंगे, यहाँ आ नहीं पाओगे, ये सोच लेना, पहले कह देते हैं। अगर पकड़ने की इतनी हिम्मत है आपके अंदर तो हम यहाँ पर बैठे हैं, सारे पकड़ के दिखाओ, करो गिरफ्तार, किसी की हिम्मत है तो। मेरे ऊपर बाई नेम पर्चा है, हमारे बुजुर्ग जो किसान नेता हरचंद सिंह जी, उनके नाम पर्चा है। हम यहाँ खड़े हैं आपके बीच में, पकड़ो, करो गिरफ्तार। आप, इनकी औकात नहीं, अब गिरफ्तार कर लेंगे, किसी को पकड़ नहीं सकते ये, क्योंकि ये घर दिखा रहे हैं। ये जो एसपी है ये कागजी शेर है और ये अपना उसके अंदर बैठ के ऑफिस के अंदर धौर दिखा रहा है। हम कागजी शेर नहीं है, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो धरातल के शेर है। किसी को भी छू के दिखाओ, तुम्हारे में हिम्मत है तो। और इस आंदोलन को हमें बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चलाना है। कल जब बातचीत हुई थी हमारी एसपी से, हमने उनको कहा था, हमने कल भी इनको कहा था कि ये जो आपने बैरिकेड के आगे पुलिस लगा रखी है, इन बैरिकेडों से अपनी पुलिस पीछे कर लो। हमारे बीच में आपस के अंदर टकराव करने की कोशिश मत करो, हम टकराव नहीं चाहते हैं। तुम्हारे जो ये बैरिकेड है, हम बैरिकेड तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। और जिस दिन संयुक्त मोर्चे का फैसला होगा बैरिकेड तोड़ो, तो तुम्हें बताकर तोड़ेंगे, तुम रोक के दिखा देना। दिल्ली जब हम गए थे तो कितने लोग तुम लोगों ने बैरिकेड लगाए थे? हमने बैरिकेड ना तोड़ने का फैसला था। फिर पूरे देश भर के किसान संगठनों ने बैठक करके बात की कि अब बैरिकेड तोड़ने हैं, तो फिर सारी जगह बैरिकेड तोड़ के और दिल्ली पहुंच गए। जहाँ पे बैरिकेड लगे हैं वो बैरिकेड भी अपने सारे तोड़ दिए थे, लेकिन फिर सभी संयुक्त मोर्चे का फैसला था, सभी संगठनों का, कि हम यहाँ पर बैठेंगे, आगे नहीं जाएंगे। इन्होंने आगे जो दिल्ली के अंदर बैरिकेड लगा रखे हैं, ये बैरिकेड हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। हमें 3 कानून वापस करवाने हैं, एमएसपी खरीद गारंटी जो है वो करवाना है हमने, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और इस आंदोलन के दौरान किसी भी किसान साथी के साथ अत्याचार होगा, किसी को भी पुलिस प्रशासन ने अगर परेशान करने का कोशिश किया, किसी भी साथी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो इसी तरीके से मोर्चे लगेंगे, तुम्हारे नाक में दम कर देंगे। हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमारे साथी रिहा नहीं हो जाते। कल जब गए तो इनका रुख थोड़ा पहले से नरम पड़ा हुआ था। अभी देख रहे हो आप जितने यहाँ पे खड़े कर्मचारी, जिस दिन पहले दिन लगाया था, किस तरीके से ये भाग दौड़ कर रहे थे, बार बार कभी गन इधर कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी लठ दिखा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं अभी हमला करने वाले हैं। और अब इनके गोडे से टूटे पड़े हैं, अब इनमें हिम्मत नहीं बची है, अब इनके सारों के गोडे से टूटे पड़े हैं, अब हिम्मत नहीं है इनकी, क्योंकि आपकी ताकत है ये,
जनता की ताकत है। इस ताकत ने मोदी का जो है नाक रगड़वाने का काम कर दिया। ये तो क्या चीज है यहाँ का एसपी। हम आज फिर इनके एसपी को कहना चाहते हैं यहाँ के कि आप जल्दी से जल्दी हमारे साथियों को रिहा कर दो। अगर रिहा नहीं करोगे तो हमारे जो साथी है संयुक्त मोर्चे के आगू, इनकी तबीयत खराब होती जा रही है और इनकी तबीयत जितनी खराब होती जाएगी यहाँ पे संख्या बढ़ती जाएगी। तुम लोगों से फिर संभाला नहीं जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है। हम अब भी कहते हैं हमारे साथियों को छोड़ दो। हम इस आंदोलन को समाप्त करके अपने दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, दिल्ली का घेराव करना चाहते हैं। 22 तारीख से संसद कूच का प्रोग्राम बना है, उसके लिए भी तैयारियां हो गई है। हर रोज 22 तारीख से संसद का घेराव करने के लिए 200 किसान साथी जाएंगे। हम संसद का भी घेराव करेंगे। जेल में बंद साथी है उनको भी रिहा कराने के लिए सड़क के ऊपर संघर्ष करेंगे। जब तक हमारे साथी रिहा नहीं होंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हाजिरी हमारी लगातार बढ़नी चाहिए, लगातार हमारे साथी यहाँ पे पहुँचने चाहिए और कोई भी आदमी हमारे बीच में शरारत ना करे, क्योंकि ये प्लानिंग करके चाह रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई शरारत हो जाए ताकि इनको फिर बदनाम करने का इनको मौका मिल जाए। ये बार बार इस तरीके की हरकत करने के प्रयास करेंगे। तो सारे साथियों से निवेदन है कि इस पंडाल लगा है, इस पंडाल से सारे साथी इधर रहे, इधर कोई ना जाए। सारे साथी कृपा सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, क्योंकि हमने जो बड़ा कड़ा फैसला लिया है और संयुक्त मोर्चे की तरफ से हमारे आगू सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा ने आमरण अनशन कर लिया। इससे बड़ा और कोई फैसला और कोई एक्शन हो नहीं सकता है। ये एक्शन बहुत बड़ा है अपने आप में, इसलिए इसी बात के ऊपर जो फैसला हो गया कमेटी का, आप सारे लोग जो है इस पंडाल से इधर रहे उधर ना जाए। और जो यहाँ साथी खड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि वो कृपा करके बैठ जाए, क्योंकि हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हैं तो हवा क्रॉस नहीं होती है, इससे इनको हवा जो है वो ज्यादा जो गर्मी ज्यादा लगेगी। बुजुर्ग बैठे हैं और वॉलंटियर साथियों से कहूंगा हमारी माताएं बहनें जो बैठी है इनके लिए पानी की व्यवस्था पंडाल में कर दी जाए ताकि इनको गर्मी में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और इन सारे साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ बैठ जाए ताकि हवा क्रॉस होती रहे और हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो गर्मी से परेशान ना हो। आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जनता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद। एक दो नारे लगा दियो जोर से ताकि एसपी के कानों में जो पर्दे हैं वो हिल जाए। थोड़े से जोर से नारे लगाने हैं। किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। गिरफ्तार किए साथियों को रिहा करो, गिरफ्तार किए साथियों को रिहा करो। जो माइक हाँ जी, एक साथी मिट्टी वास्ते गया थी तो सरकारी मशीनरी से इन्हें मना करता। इतने सेवक सिंह ने चढ़े लेना जाके संपर्क करे, मिट्टी भी चालियां लेके आईया। ये गली गए थे फग्गू वाले, इन्होंने भर नहीं दिता। हुण भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के हरियाणा युवा उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह जी माखा, जोगिंदर सिंह जी माखा हरियाणा स्टेट के भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के युवा उपाध्यक्ष और दो विचार पेश करने एक नारा ला दे, शरीर थोड़ा गर्म आ जाए। किसान मजदूर मातृ शक्ति एकता जिंदाबाद, साडा भाईचारा जिंदाबाद। हाँ जी, जोगिंदर सिंह जी माखा। 1100 रुपये चरखी दादी तो महेंद्र सिंह बागड़ी, इन्होंने महेंद्र तो अपने चरखी दादी तो आके सहयोग कर रहे थे, तहत धन्यवाद करते हैं। 500 रुपया गोबरदान ये महाकल्याण सज्जन बहुत सहयोग कर रहे हैं, असं इन्होंने तहत धन्यवाद करते हैं। साढ़े विचार मंडी के एक्स प्रधान गुरदार मेहता जी पहुंचे ने, उन्होंने धन्यवाद। कश्मीर सिंह जी करी वाला राणिया से पहुंचे ने, उन्होंने धन्यवाद। जो होर भी कुछ सज्जन रह गए ना कि कई बार रह जाता, असं सारे का तहत धन्यवाद करते हैं। हम जोगिंदर सिंह जी माखा जी, उस बाद सुरेश मेहता जी एडवोकेट जो एक्स प्रधान ने बार एसोसीएशन के वो बोलेंगे, उस बाद मनदीप नथवान जी तैयार हैं।
सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਟੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੱਕ ਚੁੰਮ ਲਏ। ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਸਾ ਜੋ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪਏ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਆ। ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਫਲਾਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद माखा साहब जी का। और बेनती है सुरेश मेहता जी एडवोकेट है जो एसोसिएशन के एक्स प्रधान ने वो तो दो बच्चे छोटे नाम लिखा के गए स्टेज के नेड़े। क्या नाम छोटा खुशदीप से नाम लिखा के गए है वो बच्चे स्टेज के नेड़े हैं। सुरेश मेहता जी आदर ते मान दे अपने इस सरसे की युद्ध सुतली के योद्धा सरदार बलदेव सिंह जी सरसा जिन्होंने 4 दिन पहले इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने वास्ते आगाज देने के नाते अपने आप को अमृत अनशन वास्ते इतने लोगों के सामने घोषणा की
ना केवल घोषणा की बल्कि उन्होंने बड़े सिद्धांतिक ढंग नाल प्रशासन को चेताउण वास्ते पहले पूरा टाइम दिता कि ये चीज़ें तुसीं संभाल सकते हो। बड़ी हवा उधर जाएंगे फार्म ला तो कृषि कानूनों तो गल चलते चलते देश नो तक गई पहुंची, उन्होंने संयुक्त मोर्चा ने बहुत चंगी तरह समझा। ये सरकारां हमेशा तो देश विरोधी कानून नूं दुरुपयोग करने वास्ते इन्होंने आपदे कोल संभाल के रखा हुआ है। अगर आप ईमानदारी नाल गल करिए, असी जिमीदारां च भी कुछ घरे हथियार रखने की जिहड़ी आदत सी वो किसी जमाने लोड़ होंदी सी जदों असीं टाणियां च रहिंदे सी, लाइटां नहीं होंदियां सीगियां, जदों आपस में पता चोर लुटेरे रात को पै जाते सी तो सानू कुछ हथियार ऐसे रखने पैंदे सीगे कि अचानक कोई हमला हो जाएगा तो उसका असीं यूज करांगे, उन्होंने वरतांगे ते आपकी रक्षा करांगे। ये जेड़ा देश विरोधी कानून जेड़ा साडे 2 किसान जिले के अंदर गए ने, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 124 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦੇ जिन्नी कि मेरी समझ है, जिन्ना इन्होंने मैं पढ़िया समझा या इतने इन्होंने वीडियो देखा, संयुक्त मोर्चे के सारे आगू नेता फार्म ना दे नाल जिहड़े कृषि कानूनों का जिहड़ा कानून की गल है उहदे च एक नवीं गल भी उन्हां च जोड़ के एक इतिहास बनाणगे कि ये जिहड़ा काला कानून है, इस कानून नूं भी सरकार कोल वापस लैण वास्ते, ये कानून सदा वास्ते खत्म करने की जिहड़ी गल है वो भी इस मोर्चा अपना लागू करवाने कामयाब होगा। क्योंकि एक बड़ी साफ गल है, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, सरकार का द्रोह तुसीं कह सकते हो, वो द्रोह है तो सारे द्रोह मंजूर है, उस मंजूर वास्ते सड़कों पर भी बैठणगे, धरनियां पर भी बैठणगे, हरेक जगह बैठणगे और हरेक जगह बैठियां माता। और ये द्रोह लगातार सरकार के खिलाफ होर तिखा होने की जी पिछली टाइम तो मुहिम चल रही है, वो इन्होंने सानू एक मौका सरकार ने होर देता। तो मैं थोड़े वास्ते अपने साथियों के सामने जी गल मैं साझा करना चाहूँगा, चाहे कोई वकील साथी है, चाहे कोई व्यापारी साथी है, चाहे कोई मजदूर है, अज किसानों के बारे उन्होंने मन इज्जत वधी है। साढ़े को पहले कोई किसान किते भी पेश होकर आंदा सी, सानू ये लगता सी मजदूर बोला